कौन है? वो मेरे घर की बाई है। बाई मतलब क्या? उसे झाड़ू पोछा करना आती है। वो कोई ट्रेनर या कोई आर्किटेक्ट नहीं है, मैं उससे राय नहीं ले सकता। मतलब मेरे ईगो को क्या पहुंचेगा? ठेस पहुंचेगा। कल कोई भी अगर बोलेगा ये दीवार आगे करके इतना अच्छा आपने बिल्डिंग बनाया, तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा ये आइडिया मेरी नहीं करेंगे। अच्छा, कोई दूसरा कारण बताइए कि मैं बाई की बात क्यों नहीं मानूं? कोई और कारण है आपके पास बाई की बात नहीं मानने का? एक आर्किटेक्ट आपके साथ खड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट से डिस्कशन चल रहा है, बाई बोलती दीवार में खसका दे वन साहब, तो मैं नहीं मानूंगा। तो क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मेरे को पता है कि जो आर्किटेक्ट है जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये उसका मास्टर, ये क्या उसका? ये मास्टर है। तो दूसरी बड़ी समस्या इस युग की, पहले के जमाने में अगर राजा हुआ करता था तो राजा का बेटा क्या बनता था? राजा, वो उत्तराधिकारी होता। तो वो उसको 8 साल 9 साल के 3 साल 4 साल के बच्चे के ब्रेन में बार बार ये साउंड होता था, क्या युवराज युवराज। तो पूछना था लोगों से जाके, वो सेनापति से पूछता कि युवराज का काम क्या है? तो बोलते थे बेटा तुमको आगे चल के क्या करना है? राजा बनना है। तो वो पूछता था राजा कौन? तो बोले राजा कौन है? तुम्हारे पिताजी। तो सीधा बेटा का टारगेट कौन? आप जब वो बेटा सुबह उठता था तो देखता था कि राजा क्या करता है, तो वो देख रहा है कि राजा मल्लयुद्ध कर रहा है, किससे? लोगों के साथ। वो देखता था 10 बजे राजा क्या कर रहा है, शिकार करने के लिए क्या है, वहां निशाना चला रहा है। राजा शाम को क्या करता है, बोले प्रैक्टिस करता है राजा। तो उसका फोकस दिन भर उसके सामने है कि नहीं? बच्चे का फोकस दिन भर उसके सामने है कि नहीं है? अब क्या हो गया, नाई जो उस जमाने में था, नाई के बेटे को एग्जैक्टली पता है मेरे को क्या बनना है, नाई। बेट जब पिताजी काट रहे हैं तो बार बार पूछ रहा है कितने प्यार से कौन से एंगल में काटते हो, कि अगले को कटता ही नहीं है, बार बार आप ही के पास आता है, आप इतने फेमस हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो? तो उसको सिखा रहे हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं। तो उसका फोकस कहाँ है? उसके घर में, उसका फोकस घर से बाहर नहीं। अब क्या हो गया, हम हैं डॉक्टर, मेरा बेटा क्या बनना चाहता है, फैशन डिजाइनर। उसका बाप दूर दूर तक उसका फोकस नहीं है। जो इंजीनियर हैं उनका बेटा क्या बनना चाहता है, डॉक्टर। पिताजी दूर दूर तक फोकस में नहीं है। अब वो जब स्टोरी भी सुनाते हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो फोकस है उसकी स्टोरी नहीं है। साइकोलॉजी दो चीज बहुत अच्छे से बताती है, आप उसी व्यक्ति की कंपनी पसंद करते हैं जो आपके जैसा हो, या उस व्यक्ति की जो जैसा आप बनना चाहते हो। इस दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए। आपको वही व्यक्ति पसंद आता है, दो कंडीशन, या तो वो आपके जैसा है, नहीं है अगर आपके जैसा तो वो कोई ऐसा है जैसा आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को क्रिकेटर बनना है, आई एम इंटरेस्टेड टू बी अ क्रिकेटर, तो मैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर के साथ 8 दिन में गुजार लूंगा। मैं सचिन तेंदुलकर के साथ 8 दिन आसानी से गुजार लूंगा। क्यों गुजार लूंगा? क्योंकि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। और नहीं तो मैं अपने दोस्त के साथ वो गुजार लूंगा, क्योंकि उसको भी किसमें है, सेम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? सेम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप देखिए, आप अगर बच्चे के फोकस से आउट हो रही हैं तो उसका दो कारण है। एक, आपके अंदर वो स्मार्टनेस नहीं है जो बच्चा आपके अंदर देखना चाहता है, पहला। दूसरा, आपको उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है जिस टेक्नोलॉजी को उसको एनी टाइम हेल्प चाहिए। आप बोल सकते हैं फेसबुक उसको आप छुड़वा सकते हैं, नहीं छुड़वा सकते। आप उससे व्हाट्सएप छुड़वा सकते हैं, नहीं छुड़वा सकते। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्या बोलते हैं ना बच्चे को, तुमको ये नहीं करना है। क्या बोलते हैं? क्या आपने कभी बच्चे को ये बताया क्या करना है? आपने बच्चे को कभी बैठ के बताया क्या करना है? आपका टोटल आंसर किस पर रहता है, क्या नहीं करना। क्या नहीं करना है वो आप तुरंत बोलते हैं, तुरंत। आप मेरे को बात बताइए, छोटा सा बच्चा शाम को घर आए, वो छोटा सा बच्चा कूदते नाचते आपके पास आता है, चढ़ जाता है, छोटा सा बच्चा। आप मेरे को बात बताओ, सुबह से वो नाच रहे कि नहीं? सुबह से नाच रहे, क्यों नहीं थका? आप ऑफिस में जाके कुर्सी के ऊपर क्या किया, बैठे। हेलो, कुर्सी के ऊपर बैठे और शाम को आ गए और पूरे घर में ढिंडोरा पीट रहे। क्या थोड़ा चाय लेना, उतने में वो छोटू आता है, प्यारा सा काला आपके पास दौड़ के और आप ऊपर चढ़ जाता। रुक ना यार, थोड़ा समझा कर बेटा, दिन भर में थका हुआ सब कमा के आया, तब नहीं चढ़ते यार, प्लीज डोंट इरिटेट। पापा चलो ना घूम जाएंगे, पापा चलो ना, चलो। अरे इतना जिद्दी हो गया यार।
पापा मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, नहीं जाना है, मैं क्रिकेट खेलने जा नहीं जाना है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, नहीं जा, जा जो जा। इसमें जिद्दी कौन है, बेटा है कि बाप है? बाप जिद्दी है। अरे बेटे की उम्र है क्रिकेट खेलने की, वो तो बोलेगा मैं जाऊंगा। बाप इतना जिद्दी है कि उसकी उम्र में वो काम नहीं करने दे रहा है जो उसको करना चाहिए। और ट्रेनिंग में आते हैं बोलते हैं क्या काउंसिल में, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। तो बोलता हूँ कैसे एग्जाम्पल बताइए, कैसे एग्जाम्पल? आने के बाद स्कूल से आने के बाद उसको क्रिकेट खेलना है। आपको आप एक साइकोलॉजी समझ जाओ। अभी कुछ समय पहले मैंने क्या बोला, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट कब तक होता है? 0 से 8 ईयर 80% डेवलपमेंट होता है। अब दूसरा आंसर आप मेरे को ये बताइए, ब्रेन का विकास होता कैसे? पता है? हेलो, पता है? नहीं। ब्रेन का विकास होता है ऑक्सीजन, ब्रेन का विकास होता है, लेकिन नॉर्मल ऑक्सीजन से नहीं। जो हम अभी सांस ले रहे हैं, इस सांस से वो विकसित नहीं होता बच्चे का ब्रेन। बच्चे को ऐसा चाहिए। अब भगवान ने ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी उसको देख रखी। क्या? वो दौड़ेगा। वो क्या करेगा? वो दौड़ेगा, वो कूदेगा, फिर नीचे आ जाएगा और थर्ड टाइम का थका। ये उसका प्रोग्रेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उसका ब्रेन का प्रोग्रेस हो रहा है। और हमारी भारतीय अम्माएं चुपचाप एक जगह बैठ, मैंने गोली मार देना तेरे पास बनाकर नाटक लगा के रखे, सारे दीवार तोड़ दिए इसने। बताओ इतना महंगे महंगे 500 रुपए के। वो बगल की शर्मा जी आ गए, देखो ना जी कल खरीदते और सोफे को नाश कर दिया। बैठ के कूदता, बताओ दीवार में इतना महंगा पुट्टी और उसके ऊपर कलर। माय गॉड, पूरा देखो क्या लिखे के है ये। अभी प्रैक्टिस किए तो लिखे उल्टे हाथ से, वैसे स्थिति उसकी होती है। और टीचर जाग क्या है ऐसा लिखते हैं तो वो बच्चे हमसे सहज थे। अच्छा सुबह देखो, एक फैमिली से मिला, हरे राम हरे कृष्णा है। सुबह मिले, बोले सर सुनिए मैंने आपका ट्रेनिंग अटेंड किया और मैं बच्चे को संस्कार देता हूँ। मैं खुश हूँ। किस टाइप का संस्कार? सुबह में उठता हूँ सर, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। ठीक है, क्या धन्यवाद देते हैं? बोला प्रकृति को देता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, अपनी पत्नी को याद करता हूँ तुम्हारे कारण तो जी रहा हूँ, बच्चे को इमेजिन करता हूँ कितने प्यारे हो। बड़ा अच्छा लगता है सब। ये है दम तो है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हाँ एक मैंने ऐड किया सर नया, इसको आप अपनी ट्रेनिंग में ऐड किए। मैंने बोला बताइए नहीं तो अच्छा वक्त ऐड कर। मैं क्या करता हूँ ना, छोटू को ले लेता हूँ और जैसे मैं ऐसा हाथ जोड़ के बोलता हूँ तो उसको भी बुलवाता हूँ। किसको? छोटू को। तो कहाँ छोटू को बुलाई? छोटू आया, बेटा बढ़िया सीख रहे हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु को साइलेंट। मेरे को थोड़ा समझ में आया, कुछ ना कुछ ऐसा एसोसिएट कर दिया ये आदमी इसके बहन के साथ में कि ये गुरु ब्रह्मा बोलेगा इसको डर लगेगा। मैंने बोला तो ये अभी कराइए मेरे सामने कराइए। कैसे करा था बेटा? हाँ खड़े गुरु ब्रह्मा चुप, बच्चा चुप साइलेंट, बच्चा उधर देख डर के। फिर उसके बाद क्या है, कैसे सीखना है आप उसको? बोलना आप ऐसे सिखाते हैं, ऐसे सिखाते। अरे नाटक करना है, रोज का ही तमाशा है। इतना अच्छा मंत्र है सर, महामंत्र है। मेरे गुरु ने मुझको सिखाया कि रोज सुबह उठना, मतलब मैं इसको अभी से सिखाना, बताइए मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ। इंटेंशन कितना अच्छा है, इतना अच्छा इंटेंशन है, लेकिन आप ट्रेनिंग क्या समझे महाराज? आपने क्या एसोसिएट कर दिया? डर। जैसे आप उसको बोले बोलना गुरु ब्रह्मा, जो आप डांट रहे हो उसको, ऐसे नहीं बोलना है आपको। बच्चे को सिखाने के लिए बच्चा बनना है आपको, तब वो बोलेगा। अब जब आप उसको बोलना गुरु ब्रह्मा बोलते हैं तो उसके मन में क्या चलता है मैं बताता हूँ। वो आपके मुंह को देखता है, गुरु कंसो, उसके मन में ऐसा चलता है। फिर आप बोलते हैं गुरु विष्णु, बोल गुरु विष्णु, बोलते हैं गुरु राम, उसका मन ऐसा बोलता है। गुरु है ना, उसका मन ऐसा गुरु राम, ऐसा उसके मन में चल रहा है। और अभी से ऐसा मत चलाइए आप इसको। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी नई लर्निंग को जब आप दें, आप क्या कर रहे हैं? नया लर्निंग, नए लर्निंग के साथ क्या जोड़ना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। अब हमने क्या किया ना, कुछ पेरेंट्स आए मेरे पास, बोले हैंड राइटिंग अगर मेरे बच्चे की अच्छी करनी क्या करो? सिंपल,
आपको पता है बहुत सिंपल विज्ञान है। पूरे घर में कोई भी एक ऐसा दीवार रिजर्व कर दीजिए जहां बच्चा जो चाहेगा, कोई भी एक दीवार, क्या करेगा बच्चा? बताइए ना क्या करेगा? वो जाके गोदेगा। आपकी भाषा में क्या है? आपकी भाषा में गोदेगा। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिबल। क्या करेगा? स्क्रिबल करेगा। उसको अब ये बताओ मेरे को, अभी मैं आपको आगे बोल रहा था ऐसे लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ना, मैं डरा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ पेन, मैं इनको चिल्ला रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं। ठीक से लिखो, सीधा लिखो, लाइन में लिखो। ये क्या? प्रिंसिपल ऑफ पेन। मैंने इसके साथ क्या जोड़ा? प्रिंसिपल ऑफ पेन। इस तरीके से बच्चा नहीं सीखा। लेकिन जब आपने एक दीवार डेडिकेट कर दिया, अब आपने उसको बोला जो लिखना है लिख, तब जो लेके गोदेगा ना तो उसको क्या लग रहा है? प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग। एक पॉइंट को लिखिए, एक दीवार मैं अपने बच्चे को समर्पित करता हूं। आज से ही ये इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। और जब बच्चा जाएगा सबसे पहली बार, तो सबसे पहले कौन गोदेगा उसमें? आप गोदेगा। पहले कौन गोदेगा? आप। उसके सामने करना। एक पेरेंट्स आए मेरे पास, बोले देखिए मैं ईमानदार हूँ, मेरा बेटा। आपका बच्चे को ये नहीं आता घुमा फिरा के, आप बड़े समझदार लोग हैं। वो गया बेचारा, देखा, रोज सुनता है आपको, आपको पता मनहूस आ गया। वो गया गेट तो वहीं से चिल्ला दिया, पापा मनहूस आए। ये आदमी जो गेट पे जो खड़ा है वहीं से समझ गया इतना मारे उस बच्चे को। बताइए कि तुमने बोल कैसे दिया? इसकी गलती, पेरेंट्स की गलती। आपका बच्चा को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है। आप पता है पायरेटेड मूवीज देखते हैं, घर में लाके देखते हैं, पायरेटेड सीडीज, और बच्चे को क्या बोलते हैं? ईमानदार रहना चाहिए। अच्छा, और कुछ पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ। सलमान खान को देख, हेल्थ देखो, हेल्थ हमारी 8 साल 9 साल फोन निकल आई। मनी मन क्या होता है वो पता है? बड़ा जैसे आपका 6 पैक आपकी भी उम्र 50 की, फैमिली पैक तो आपने मेरे को बोल रहे 6 पैक बनाने की। सुबह अगर कसरत खुद 8 तक कराटे मारकर उन्हीं से चिल्लाती तब जाकर काम भी नहीं करते, सब समझ रहा आपको बच्चा। तो बच्चा क्या करेगा? जो आप कर रहे हैं, बच्चा वो नहीं करेगा जो आप बोल रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा समझिए, आपकी भाषा का उसके ऊपर प्रभाव मात्र 7% कितना? देखिए, हमारे बोलने का असर हमारे बच्चों पे मात्र 7% होता है। 60 नहीं, 7%। हमारे बोलने का, समझाने का, जो भी आप करें, काउंसलिंग करिए, जो करना करिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग की टेक्निक नहीं है। मेरी बात समझ लो, काउंसलिंग एक बहुत बड़ी टेक्निक है। हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हम लोग को पता है, हम लोगों ने गहराई से नियम किया। ऐसी नहीं होती काउंसलिंग, बेटा देखो ढंग की आदत है, ये नहीं करना, कुछ असर कुछ नहीं हुआ, उल्टा मन नाच भी हो, कुछ असर नहीं होगा बच्चे। देयर इज अ टेक्निक, काउंसलिंग इज एन आर्ट। कोई भी आजकल काउंसलर समझता है, हम काउंसलर हैं, काउंसलिंग इज अ वेरी बिग टेक्निक। 1% असर किसका है? आप जो एक्शन करते हैं। आप अगर घर में आप फ्री टाइम में टीवी देखते हैं, तो आपका बच्चा जब जब फ्री होगा उसको सबसे पहले क्या दिखेगा? अब आप यहाँ भी क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा दिन में 4 घंटा टीवी देखता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों आपका बच्चा 4 घंटे टीवी? क्योंकि उसके पास काम नहीं और वो देखता है घर में मम्मी पापा जब मम्मी जैसे ही किचन से फ्री हुई वो सीधा आ जाती है एकता कपूर का सीरियल देखती है। और उस एकता कपूर के सीरियल में एकता की कोई बात नहीं है, सिर्फ तोड़ने की बात है। और मम्मी को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा इंटरेस्ट आता है देखने में। ओह वाओ! आप कुछ दिन पहले एक अद्भुत केस मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी का, मतलब आप दहल जाएंगे सुनेंगे। हम लोग तो रोज देखते हैं सारे केसेस। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा नन्हा सा, वो अपनी मम्मी को चिल्लाया, कबर्ड में उसका एक ड्रेस था, बेटा कबर्ड में चेक करो। अब इंग्लिश भी सिखानी बच्चे को, तो उसके बाद फिर इंग्लिश में बोली क्या? प्लीज लुक इन द कबर्ड। ठीक है, बच्चा गया, कबर्ड खोला, बच्चा चेक किया, मम्मा कबर्ड में नहीं है। बेटा बगल के कबर्ड में चेक करना। आवाज कहां से आ रही है? ड्राइंग रूम से। बेटा बगल के कबर्ड में चेक करना। बेटा बगल के कबर्ड में जाकर चेक किया, मम्मा नहीं मिल रहा है। तो पापा की आवाज आई, बेटा तो दूसरा ड्रेस पहन लेना। क्या बोले पापा?
कोई दूसरा ड्रेस पहन ले। नहीं पापा मेरे को जाना है पार्टी में, मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, मेरे को रेड पसंद है, मेरे को रेड ही पहनना है। अब वो मम्मा बोली बेटा एक और कवर्ड बचा ना उसको चेक करो। अब वो जाता है, वो तीसरे कवर्ड में चेक करता है, उसको मिल गया। अब देखिए वो बहन क्या रेड कलर का ड्रेस पहना और जा रहा है। अब मॉम डैड के सामने आया, मॉम डैड को बोला मम्मी कैसा लग रहा? मम्मी पीछे पड़ती, पापा भी पीछे पड़ती। वाओ सो डायनामिक, गुड, जाओ। इसको चोट जोर से लगी, उसका दोस्त दौड़ के एकदम रश करके ऊपर जाता है। आंटी उधर दोनों गिर गया नीचे। अब दोनों ऑन दैट टीवी बिना छोड़ छाड़ के सीधा कहां दौड़े? बच्चे को देखने एकदम जोर से माँ की एकदम बदल गई, आंख एकदम सब कलर बदल गया, माँ के चेहरे पर दौड़ के बच्चे को उठाई, प्यार से उसको ऊपर लेके आई, पूरा पैर को छूई। बेटा पैर मोड़ ना बेटा, एंगल मोड़ो प्लीज, प्लीज फोल्ड एंगल, फोल्ड किया, हाँ मुड़ रहा, हाँ बेटा ये, हाँ मुड़ रहा, ये मुड़ रहा। तुरंत कुछ बना के लाई, पापा वहाँ बैठे हैं आराम से, उसको अच्छा अच्छा बात बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 4 या 5 दिन के बाद, 4 या 5 दिन के बाद बच्चा अपने ड्राइंग रूम से निकलता है, उसका मम्मा से फोन पे क्या बोलता है? एक ट्रू स्टोरी है, मेरे भूलने से खून बह रहा है। मम्मा सारा काम धाम छोड़ के कहाँ आती है? बच्चे के पास, और बच्ची को मरहम करती। कैसे हुआ बेटा? मम्मा पता नहीं कहाँ पे लग गया, मेरे को पता नहीं कैसे लगा। क्यों ऐसे तो होता बेटा, इतना लगना से क्यों? उसको पूरा मरहम पट्टी टीवी सब बांध देखता, कपूर से कोई मतलब नहीं। पापा है अपना सब काम छोड़ के बच्चे को पूरा टेंशन दे रहे, सारा चीज अटेंशन टाइम, खाना साथ में खाए, सोने के समय दोनों में बदल सो गए। अगले दिन ठीक है बच्चा फिर खेलता है, मम्मा देखो ना फिर से खून निकल रहा है, मम्मा फिर से। माँ बाप दोनों वैसे दौड़ के पागलों जैसे फिर से उसका मरहम पट्टी करे। बेटा कैसे लगा? गर्मी ऐसी लगा। 4 दिन तक लगातार उसके घुटने से उसी जगह से खून बहता। दोनों माँ बाप परेशान, क्या है ये? डॉक्टर के पास लेके चलो, डॉक्टर के पास लेके। जब डॉक्टर के पास लेके गया और जब डॉक्टर पूछा कैसे यहाँ से खून निकल, आपको पता है ये बीमारी ज्यादा होने की बीमारी है जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से से, बच्चे या बड़े के भी होता है, किसी भी हिस्से से ऑटोमेटिक ब्लड जो है निकल जाता है। आप रोक नहीं सकते, किसी आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर बोला आप एक काम करिए, आप ये कब हुआ? सर ये 4 दिन से लगातार हो रहा है। थोड़ा एग्जामिन किया डॉक्टर, ठीक से एग्जामिन किया उसके पैर को, उसके बाद बोला एक काम करिए आप दोनों उठिए। क्या बोला? आप दोनों उठिए। बोले क्यों? तो मैं थोड़ा सा बच्चे से अकेले में बात। डॉक्टर क्या बोला? अकेले में? डॉक्टर अकेले बच्चे को लिया, पेरेंट्स को बाहर भगाया, बोला मेरे को बच्चे से अकेले में बात। माँ बाप बाहर, बात ये बच्ची से, बच्ची पता है बच्ची को डॉक्टर ने क्या बोला? शॉक हो जाएगा बेटा, सच बोलना, मैं अच्छा होना। किसी बोले? बच्चे बोले मैं अच्छा होना, तो तुम्हारी देखरेख करता हूँ ना? बोले हाँ करते। जैसे झूठ नहीं बोलोगे? बोला नहीं बोलो। तुम खुद काटते हो ना अपना घुटना रोज? बच्चा 10-15 मिनट की काउंसलिंग होगा। क्या बोला? मैं काटता हूँ। तो बच्चा क्यों काटते हो? क्यों ऐसा करते हो? बोले मेरे मम्मी पापा ना तो खूब प्यार करते हैं, इसके बाद खूब अटेंशन देते हैं, खूब अच्छा खिलाते हैं, अच्छा ड्रेस बनाते हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। और 6 साल का बच्चा अपना घुटना काट देता है, इसलिए आपका अटेंशन और आपका टाइम पाने के लिए वो बच्चा घुटना तक काट देता है उस उम्र में। और जब यही 0 से लेकर 8 साल की अवस्था में आप उसको अपना समय नहीं देते ना, तो बाकी जीवन में आपको समय नहीं। और जो पेरेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 0 से 8 साल में अपने बच्चे को समय दे देंगे, उनका बच्चा उनको कभी छोड़ नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा। फिर डॉक्टर बाहर आया, डॉक्टर ने काउंसलिंग में उस पेरेंट्स को बताया, उसको कहा घुमाता बीच में क्या करता। बोले देखिए सर मैं बिजी हूँ, मेरे फोन कॉल साथे रखो, तो कई बार मेरे को उसको वापस घर में रख के जाना होता है। और एक गलती हम करते हैं, बच्चों के सामने बोलते हैं
अरे यार फंस गया हूं। क्या बोलते हैं? मैं फंस गया हूं। पता है आपका छोटा सा बच्चा उस पार्टी में, आपका बच्चा जब आपके साथ होता है ना तो वो 100% होता है। हेलो, आपका बच्चा जब आपके साथ होता है तो वो आधे मन से कहीं और नहीं रहता, वो आपके साथ 100% रहता है। लेकिन आप जब अपने बच्चे के साथ रहते हैं ना, आप 40, कोई 50, कोई 60%, आप पार्टली होते हैं। आप 100% अपने बच्चे के साथ नहीं, कभी नहीं